भगवान शिव ने विष क्यों पिया? आखिर क्या था उस जहर का सबसे बड़ा रहस्य? सोचिए, अगर उस दिन भगवान शिव ने वह विष नहीं पिया होता तो क्या आज ये धरती बची होती? क्या देवता और दानव जीवित रहते? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या था उस विष में कि स्वयं महादेव को भी उसे पीने के बाद अपनी शक्ति का सहारा लेना पड़ा? दोस्तों, समुद्र मंथन की ये कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे वे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। समुद्र मंथन की शुरुआत जब देवता अपनी शक्तियां खो चुके थे और दानव लगातार बलवान होते जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, और देवता व दानव दोनों मिलकर क्षीरसागर का मंथन करने लगे। सबको उम्मीद थी कि सबसे पहले अमृत निकलेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। निकला कालकूट विष। समुद्र से सबसे पहले निकला एक भयंकर विष, कालकूट विष। हलाहल विष। उसकी ज्वाला इतनी भयंकर थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। हवा जहरीली हो गई, नदियां विषैली होने लगी, देवता डर गए, दानव पीछे हट गए। कोई भी उस विष के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देवताओं ने किसे पुकारा? जब हर ओर विनाश दिखाई देने लगा, तब सभी देवता भगवान शिव के पास कैलाश पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, केवल आप ही इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। महादेव ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने पूरे संसार को बचाने के लिए स्वयं उस विष को पीने का निर्णय ले लिया। माता पार्वती ने क्या किया? लेकिन जैसे ही भगवान शिव ने विष पिया, माता पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया। उन्होंने विष को शरीर में फैलने नहीं दिया। यही कारण है कि विष शिव के कंठ में ही रुक गया और तभी से उनका नाम पड़ा, नीलकंठ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर भगवान शिव चाहते तो उस विष को अपनी शक्ति से नष्ट भी कर सकते थे, फिर उन्होंने उसे पीना ही क्यों चुना? अपना जवाब अभी कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो के अंत में इसका सबसे गहरा रहस्य भी जानेंगे। विष पीने का आध्यात्मिक रहस्य। शिव केवल देवता नहीं, वे त्याग, करुणा और संतुलन के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में कभी भी दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सहना पड़ता है। उन्होंने विष को निगला नहीं, उगला भी नहीं, बल्कि कंठ में रोक लिया। इसका अर्थ है, जीवन की बुराइयों को अपने भीतर इतना मत उतारो कि वे तुम्हें नष्ट कर दें, और उन्हें बाहर भी मत फैलाओ कि दूसरों का नुकसान हो। उन्हें नियंत्रित करना ही शिव का संदेश है। क्या कालकूट विष केवल जहर था? कई विद्वानों का मानना है कि यह विष केवल एक रासायनिक जहर नहीं था, बल्कि वह संसार की नकारात्मक ऊर्जा, अहंकार, क्रोध, लालच और विनाश का प्रतीक था। महादेव ने उस पूरी नकारात्मकता को अपने ऊपर ले लिया ताकि संसार सुरक्षित रह सके। यही कारण है कि उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। सबसे बड़ा रहस्य। अब बात उस रहस्य की जिसका इंतजार आप शुरुआत से कर रहे थे। कहा जाता है कि यदि भगवान शिव उस विष को पूरी तरह निगल लेते तो पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर समा जाता, और यदि वे उसे बाहर थूक देते तो तीनों लोग उसी क्षण भस्म हो जाते। इसीलिए उन्होंने उसे अपने कंठ में रोक लिया। यही संतुलन, यही त्याग और यही महादेव की सबसे बड़ी महिमा है। भगवान शिव ने विष इसलिए नहीं पिया कि वे अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। उन्होंने विष पिया क्योंकि वे पूरी सृष्टि को बचाना चाहते थे। आज भी जब हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं तो ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और संसार की रक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन अब आपके लिए एक आखिरी सवाल, अगर आज फिर से संसार में ऐसा कोई कालकूट विष फैल जाए तो क्या कोई दूसरा महादेव उसे अपने कंठ में रोक पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सनातन धर्म से जुड़ी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो संजय09 को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हर हर महादेव।